हर दिन हजारों लोग ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन उनमें से 90% लोग पैसा गवा देते हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम मार्केट नहीं है, प्रॉब्लम है उनको मार्केट की लैंग्वेज ही नहीं है। और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि अगर आपने वीडियो को एंड तक बिना स्किप करे देखा तो आप एंड तक चार्ट को एक अलग नजर से देखना शुरू कर दोगे। मीन्स आपको मार्केट की ABCD कुछ समझ में आने लगेगी। और मैं फेक प्रॉमिसेस नहीं करती। सो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अरीबा। अगर आप भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट सीखना चाहते हैं तो ट्रेडिंग का मेन पिलर होता है एक टेक्निकल एनालिसिस। अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस सीख लिया तो आपको कई हद तक ट्रेडिंग बहुत ही इजी लगने लगेगी। पहली बार चार्ट देखकर सबको लगता है कि ये क्या है, इतनी सारी लाइंस, इतनी सारी कैंडल्स, मुझे भी लगा था। लेकिन आज के बाद ये प्रॉब्लम और ये कंफ्यूजन आपकी क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। मैं कोशिश करूंगी कि आपको इजी वे में समझा सकूं। सो बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस मार्केट का गूगल मैप है। मीन्स वो हमें गारंटी नहीं देता, लेकिन वो हमें डायरेक्शन जरूर देता है। सपोज अगर मैं आपसे पूछूं कि इस चार्ट पर प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे, तो क्या इसका जवाब आप दे लोगे? और इसी ऑब्जर्वेशन का फर्स्ट स्टेप होता है टेक्निकल एनालिसिस। और हाँ, सबसे बड़ी गलती, लोग चार्ट सीखने से पहले सिग्नल्स और शॉर्टकट ढूंढते हैं। प्लीज आप ये मत कीजिए। एक सक्सेसफुल ट्रेडर या इन्वेस्टर कभी भी शॉर्टकट नहीं ढूंढता है। वो प्रॉपर मार्केट को ऑब्जर्व करता है, देन टेक्निकल एनालिसिस लगाता है, ट्रेंड्स देखता है, प्रॉपर स्टॉक का प्राइस देखता है, वॉल्यूम देखता है, कैंडल स्टिक देखता है, प्रॉपर ट्रेंड देखता है कि वो अप ट्रेंड जा रहा है या डाउन ट्रेंड जा रहा है। तो कभी भी उसके अगेंस्ट ट्रेडिंग नहीं करता। उसको बहुत सारे एनालिसिस करने होते हैं जब भी वो एक सक्सेसफुल ट्रेड ले पाता है। और आप लोग क्या करते हो, शॉर्टकट की चक्कर से ये इंडिकेटर लगा लो, इससे 100% प्रॉफिट होगा, या ये देख लो ये शॉर्टकट है, इस ट्रेडर को टेलीग्राम पे फॉलो कर लो, ये आपको देगा प्रॉफिट, और इसी में आप करा लेते हो अपना अच्छा खासा लॉस। तो प्लीज इस मिस्टेक को आज से अवॉइड करना शुरू कर दें। अब आप इसी चार्ट को देखो और ऑब्जर्व करो कि ये चार्ट है, इस चार्ट में हमें क्या देखने को मिल रहा है। ये मार्केट जा रही है अप ट्रेंड। और अगर हम दूसरा चार्ट देखेंगे तो इसमें देखो, आप इस चार्ट को ऑब्जर्व करो, इसमें मार्केट जा रही है डाउन ट्रेंड। और एक तीसरा ट्रेंड है जो होता है साइड बेस, जब मार्केट स्पेकुलेट करती है लेकिन वो साइड बेस जाता है, तो उस टाइम पर ट्रेडर बहुत ही शांत बैठते हैं, वो बिल्कुल ट्रेड नहीं करते। और अब मैं बताने जा रही हूँ वो जो बड़े ट्रेडर्स करते हैं, क्योंकि उन लोग कभी भी शॉर्टकट नहीं ढूंढते, वो मेहनत करते हैं, वो स्ट्रेटजी से पहले रिस्क मैनेज करना सीखते हैं, और वो ट्रेंड को भी प्रॉपर रिस्पेक्ट देते हैं। सुन के थोड़ा अजीब लगेगा कि ट्रेंड को रिस्पेक्ट देना क्या होता है, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पिलर है ट्रेडिंग के अंदर। ट्रेंड को रिस्पेक्ट देना क्या होता है? सपोज अगर मार्केट जा रहा है अप ट्रेंड और अगर आपने इस पर ट्रेड लिया है सेल का, या आपने उसको डाउन ट्रेंड पर ट्रेड करा, तो ये बिल्कुल अगेंस्ट जाता है मार्केट के। सो प्लीज हमेशा ट्रेंड के हिसाब से ही ट्रेड लें। अगर मार्केट अप ट्रेंड है तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप मार्केट को बाय करें, सेल ना करें। और अगर मार्केट डाउन जा रहा है या साइड वेज जा रहा है तो आप अपने उस ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग ट्रेंड लें। तो ये होता है मार्केट को और ट्रेंड को रिस्पेक्ट देना। होप सो कि मैं आपको मेरी बात समझा पा रही हूँ, मैं अपना पॉइंट तो रख रही हूँ, आप लोगों को भी कुछ तो सीखने को मिल रहा होगा। अब हम आते हैं सेकंड पिलर की तरफ, जो कि है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग में। वो होती है आपकी साइकोलॉजी। अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट सीख लिया और आपने अपनी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग कर ली तो आप मार्केट को देखकर कभी भी डरोगे नहीं। कभी आपको ऐसा फील होता होगा, आपको एक डर सा महसूस होता होगा, मतलब आपने सारी स्किल सीख लिया, आपने टेक्निकल एनालिसिस सीख लिया, आपने ट्रेंड ऑब्जर्व करना सीख लिया, आपने कैंडलस्टिक पैटर्न सीख लिया, आपने सब कुछ सीख लिया, लेकिन फिर भी आपका डर नहीं गया। उसको बोलते हैं हम लोग रिस्क मैनेजमेंट। जब आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग होगी तो आप रिस्क मैनेज करना सीखेंगे। सपोज कि अगर आपने एक ट्रेड लिया जो कि रियल मनी से नहीं लिया, होते हैं ना कुछ सारी सीखने के बाद वो डेमो अकाउंट पे ट्रेडिंग करते हैं, और डेमो अकाउंट पे तो उनका सब कुछ ठीक चल रहा होता है, वो ट्रेड लेते हैं, एग्जिट करते हैं, फिर ट्रेड लेते हैं, फिर एग्जिट करते हैं, मे भी प्रॉफिट भी होता हो उनको। लेकिन जब आते हैं वो रियल मनी पर ट्रेड करने, तो उनके अंदर एक डर होता है कि कहीं मेरा लॉस ना हो जाए, कहीं मेरा एसएल हिट ना हो जाए। तो ये सब क्या होता है, इसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूशन फेयर, या उसे आप फेयर ऑफ लॉसेस भी बोल सकते हैं, मतलब लॉस हो जाने का डर। इसी को बोलते हैं साइकोलॉजी। अगर आपने अपनी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग कर ली तो ये फेयर से काफी हद तक आप लड़ पाएंगे। और होता क्या है, बहुत से बिगिनर्स ट्रेडिंग या चार्ट से नहीं, वो अपने इमोशन से हार जाते हैं। इसी को हम एग्जीक्यूशन फेयर बोलते हैं।
इसलिए कभी भी हम एक स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं करते। आपकी जो स्ट्रेटजी काम कर जाए आप उस पर वर्क करो। ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ साइकोलॉजी स्ट्रांग होने भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। आई नो कि ये वीडियो किसी एक प्रॉपर स्किल पर नहीं थी ये, लेकिन आपको जो भी इसमें सीखने को मिला है होप कि आपके बहुत ही काम आने वाला है। ये सब आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने इस वीडियो में कवर करे। और हाँ, अगर आपको एक सेपरेट वीडियो चाहिए जस्ट लाइक कैंडलस्टिक पैटर्न या सपोर्ट रेजिस्टेंस पर या ट्रेंड्स पर, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं उस पर भी बनाऊंगी इंशाल्लाह वीडियो। और आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, आप आज ही ट्रेडिंग इंस्टॉल करें और आपको उस पर ट्रेड नहीं लेना है, सिर्फ आपको उसको ऑब्जर्व करना है 5 मिनट तक और आपको बताना है। आप देख के खुद रियलाइज़ करोगे कि आज आपको क्या सीखने को मिला, क्योंकि आप उस पर ट्रेंड देख सकते हो, कैंडल्स देख सकते हो, वॉल्यूम देख सकते हो, बेसिक आपको कुछ तो भी समझ में आएगा। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को क्या समझ में आया है। मैंने ये वीडियो आज इसलिए बनाई क्योंकि एज अ मेंटोर मैं आपको बताना चाहती थी कि ट्रेडिंग की शुरुआत पैसे से नहीं होती, ट्रेडिंग की शुरुआत स्किल से होती है। पहले स्किल डेवलप करो देन ट्रेड लो। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आएगी कैंडलस्टिक पैटर्न पर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज।